Hello bachcho, let's see the question. The question says the primary and secondary coil of a transformer have 50 and 1500 turns respectively. If the magnetic flux phi linked with the primary coil is given by phi equals to phi naught plus 40, where phi is in wavers, t is in time in seconds, and phi naught is constant, the output voltage across the secondary coil is। तो बच्चों यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है सेकेंडरी कॉइल का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों एक बेसिक से फॉर्मूले आपको अगर क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो आपका की कंसेप्ट होगा, आपको एक तो बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों, किसका? इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ? whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, EMF is induced in the coil, and if the circuit is in closed condition, then definitely it will produce a induced current। Okay, so induced EMF को E से represent करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाय dt, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? जिसकी वजह से बना है उसी को बेसिकली उसी को अपोज करता है, ठीक है। तो एक तो बेसिक ये फॉर्मूला आना चाहिए आपको, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रांसफार्मर की, तो इसके लिए बच्चों आपको अ, एक फॉर्मूला होता है बच्चों, EP अपॉन NP इज इक्वल्स टू ES अपॉन NS। जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं बेसिकली प्राइमरी कॉइल के अंदर, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, सपोज करो ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, ये बीच में हमारी कोर हो गई ट्रांसफार्मर की, और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल से, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसकी वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ बना, या जो आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली, उतना ही ईएमएफ बनता है बच्चों सेकेंडरी कॉइल के अंदर, और उतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, ठीक है। तो ईपी अपॉन एनपी इक्वल्स टू ईएस अपॉन एनएस, ये रिलेशन क्लियर होना चाहिए बच्चों आपको, और एक ये बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं बच्चों ये दोनों कंडीशन और देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल रहे हैं बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इस रिलेशन को यूज करके इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, माइनस डी फाइव बाई डी टी, बट अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, डी फाइव बाय डी टी, क्योंकि नेगेटिव साइन की सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से ईएमएफ बना है उसी को अपोज करता है, ठीक है। और फाई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बच्चों? तो ये है फाई नॉट प्लस 40। अब फाई नॉट का फंक्शन तो है नहीं टाइम का, तो ये तो जीरो हो जाएगा, फोर कॉन्स्टेंट है, बाहर जाएगा, और डी टी अपॉन डी टी कितना जाएगा, 1। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 4 वोल्ट, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ बना वो कितना बना, 4 वोल्ट बना, ठीक है। अब जो सेकंड रिलेशन मैंने आपको बताया उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, सेकेंडरी कॉइल का इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास। अभी आपको रिलेशन क्या बताया था मैंने, ईपी अपॉन एनपी इक्वल्स टू ईएस अपॉन एनएस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, ईएस अपॉन ईपी इक्वल्स टू एनएस अपॉन एनपी। क्या किया मैंने, ईपी को अपॉन में ले गया और एनएस को इधर ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है बच्चों, ईएस हमें फाइंड करना है, ईपी हमारे पास 4 आ चुका है, नंबर ऑफ टर्न्स हमें एनएस के कितने हैं बच्चों, 1500, और ये है 50, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास 120 वोल्ट बच्चों, ठीक है। तो अपने पास ईएस की वैल्यू कितनी आ गई, 120 वोल्ट, और ईपी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वोल्ट, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों। तो ये देखिए यहाँ पे बोल रहा था क्या, द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। तो आउटपुट वोल्टेज कितना है बच्चों अपने पास, 120 आया, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो द फाइनल आंसर इज सेकंड। सो अवर फाइनल आंसर इज सेकंड। Okay, I hope you understood well. Best of luck.